हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दो ऐसी कंडीशंस हैं जो एक साथ आती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये ऐसी दो कंडीशंस हैं जो एक साथ आती हैं, विच मीन्स जब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। आप लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते थे तो आपके पास क्या आता था, एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड आता था, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको आप लोग कहते हैं। एक मिनट, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है आप लोगों के पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, फिर आप लोग करते थे बी स्क्वेयर माइनस 4ac की कंडीशन, बी स्क्वेयर माइनस 4ac या तो ग्रेटर देन 0 होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac या तो इक्वल्स टू 0 होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac या लेस देन 0 होगा। तीन ही कंडीशन हो सकती है। तो कौन कौन सी कंडीशन होगी? अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो आता था रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल्स टू 0 आता था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 के लिए आता था रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स जो है वो रियल नहीं है। अगर रूट्स रियल नहीं है तो फिर क्या है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप उसको अंडर रूट 2 कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2 है, तो वैल्यू कुछ ना कुछ ऐड हो सकती है। प्लस माइनस अगर 0 होगा तो अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 है, यहाँ कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए रूट्स इक्वल आएंगे। और यहाँ पे हो सकता है माइनस बी अंडर रूट लेस देन 0, तो अगर लेस देन 0 है तो आप लोग इसको माइनस 2 कंसिडर कर लीजिए, माइनस 2 अपॉन 2। अब कंडीशन क्या है, अगर अंडर रूट ऑफ माइनस 2 आता है तो किसी भी चीज़ का अगर अंडर रूट आएगा तो वो किसी न किसी के इक्वल होगा। तो ये अंडर रूट ऑफ माइनस 2 फॉर एग्जाम्पल वाई के इक्वल है, तो जैसे अंडर रूट ऑफ 2 एक्स के इक्वल है तो एक्स स्क्वेयर 2 के इक्वल होगा। दैट मीन्स सिमिलरली आप लोग लिख सकते हैं कि वाई स्क्वेयर आपके पास माइनस 2 के इक्वल होगा, ऐसा ही बन सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी नंबर का आप स्क्वेयर करेंगे तो रिजल्ट आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहता है। किसी भी नंबर का स्क्वेयर करें, माइनस 2 का स्क्वेयर किया रिजल्ट 4, माइनस 3 का स्क्वेयर किया रिजल्ट 9। लेकिन यहाँ पे आप लोग स्क्वेयर जब कर रहे हैं y का स्क्वेयर तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव नहीं सॉरी नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स दिस इज एन एबनॉर्मल सिचुएशन। तो इसी एबनॉर्मल सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन आया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या सॉल्यूशन आया बच्चे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सॉल्यूशन बना हमारे पास। ठीक है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिचुएशन हमारे पास आया तो क्या था हमारे पास एक मैथमेटिशियंस थे एलर। उन्होंने एक डिस्कवरी किया कि आपके पास आयोटा एक ऐसा इमेजिनरी नंबर है कि जिसका आप स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट -1 आएगा। दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ आयोटा is -1, square of iota is -1. That means
अयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। ये एक सिचुएशन बन गया आपके पास। तो अयोटा एक ऐसा इमेजिनरी नंबर है, आप इसे अयोटा भी कहते हैं, और ये आपके पास एक इमेजिनरी नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है जिसको आप लोग अगर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपके पास -1 आएगा। क्या आएगा बच्चे? -1। ठीक है। तो अब आपके पास आ गया, अगर आपके पास कोई कंडीशन है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो अगर यहाँ पे आपके पास नेगेटिव नंबर आ जाता है, विच मीन्स कि बी स्क्वायर -4ac इज़ लेस देन 0, तो आप लोग उसको -2 कंसीडर कर सकते हैं। -2 इज़ ऑल्सो लेस देन 0। तो हमने क्या किया कि ये वैल्यू बन जाएगा आपके पास -b अंडर रूट ऑफ -2 अपॉन 2a। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 2a। तो ये बन गया आपके पास -b प्लस माइनस, अब अंडर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल है बेटा? अयोटा के इक्वल, तो विच इज़ अयोटा अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 2a। तो ये बन गया -b अपॉन 2a प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 2 अपॉन 2। ये बन गया आपके पास रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने देखा कि ये आपके पास -b अपॉन 2 है और ये कंडीशन है। अब ax² प्लस bx प्लस c अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहाँ पे a, b और c जो होते हैं वो बिलोंग्स टू करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। दैट मीन्स कोई भी नंबर, अब हम इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या कहते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एनी नंबर z which is in the form of x plus iota y is called a complex number. That means z equals to x plus iota y, where ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपके पास कहलाएगा रियल पार्ट और ये जो सेकंड पार्ट है ये कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। जो अयोटा के साथ लिंक्ड है दैट इज़ योर इमेजिनरी पार्ट और फर्स्ट पार्ट आपके पास कहलाएगा रियल पार्ट। एंड इंडिविजुअली अगर आप x एंड y को देखें तो ये हैं आपके पास रियल नंबर्स। x एंड y क्या है? रियल नंबर्स हैं, वेयर x इज कॉल्ड अ रियल पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज रियल पार्ट, एंड iota y इज कॉल्ड एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं दैट इज द रियल पार्ट ऑफ z विच इज इक्वल्स टू आर ई रियल, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, विच इज इक्वल टू x, एंड इमेजिनरी part of z, that is imaginary part of z which is equals to क्या है? आयोटा y। ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है बेटा। अब आपके पास क्या आ जाएगा? रियल पार्ट भी आ गया, इमेजिनरी पार्ट भी आ गया आपके पास। दैट मीन्स किसी भी नंबर को आप लोग, किसी भी नंबर को, एग्जाम्पल क्या बन गया है आपके पास? z इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा 3। ये रियल पार्ट है तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया बच्चे? 2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आ गया बच्चे? 3। अगर z आपके पास है -2 प्लस आयोटा 3 तो
तो रियल पार्ट ऑफ z क्या आ गया -2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ गया 3। अगर z आ गया आपके पास -2 माइनस आयोटा 3, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं -2 प्लस आयोटा -3 लिख सकते हैं। तो ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। सो दिस इम्प्लाइज रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू -2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू -3 सॉरी। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी नंबर जो है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है या x प्लस आयोटा y की, ये जनरल फॉर्म है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो प्लस में है। तो अगर यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके कर लीजिए, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो a इज़ योर -2 एंड b इज़ योर -3। तो ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब नंबर की जब हम बात करते हैं बेटा, तो नंबर जो है क्या आता है, नंबर आपके पास, हमने अभी तक रियल नंबर्स किए हुए हैं, तो रियल नंबर की कंडीशन ये है कि रियल नंबर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नंबर लाइन पे। रियल नंबर कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो आप लोग करते हैं, ये आपकी रियल लाइन है, तो रियल नंबर इसी लाइन पे प्रेजेंट होंगे आपके पास। ठीक है, जो आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आपका 0 आ जाता है, इस तरफ 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 एंड -1। दिस इज योर रियल लाइन। अब क्या है, अब हम जब कह रहे हैं कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल नंबर आपके देखते हैं, आप काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 किलोमीटर्स में डिस्टेंस होगा तो 10.4 किलोमीटर, तो ये फ्रैक्शन में भी आ जाता है, तो ये रियल नंबर्स है। लेकिन कोई भी नंबर आपके पास बेटा इमेजिनरी नहीं हो सकता। कोई भी नंबर आप लोग क्लास में रोल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर आपके पास इमेजिनरी तो नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं कि इस बच्चे का रोल नंबर x प्लस आयोटा वाई है, 2 प्लस आयोटा 3 रोल नंबर है, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर इमेजिनरी नहीं हो सकता। तो अगर नंबर इमेजिनरी है तो ये रियल लाइन पे कैसे प्रेजेंट होगा, क्योंकि रियल लाइन पे तो रियल नंबर्स प्रेजेंट है। रियल लाइन पे कौन प्रेजेंट है, रियल नंबर्स। तो अगर ये नंबर रियल विद इमेजिनरी है तो ये है रियल प्लस इमेजिनरी। तो अगर रियल प्लस इमेजिनरी है दैट मीन्स ये नंबर जो है रियल पार्ट तो आपका रियल एक्सिस पे आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस को हम लोग कहते हैं रियल एक्सिस। तो जो रियल पार्ट है वो रियल एक्सिस पे आ जाएगा। तो जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको कहाँ रखेंगे, तो फॉर नंबर्स, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स y एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। y एक्सिस को क्या कहा जाता है बच्चे, इमेजिनरी एक्सिस। मीन्स वो जो नंबर है इमेजिनरी पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे। ठीक है बेटा, तो अगर आपके पास नंबर है z इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा 3, तो रियल पार्ट आपका यहाँ पर है और इमेजिनरी पार्ट आपका 3 है, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो नंबर बन जाएगा आपके पास 2 3। तो ये आपका पॉइंट आ गया 2 3। दैट मीन्स अगर ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इन कार्टेशियन प्लेन every point represents a complex number। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये 3 है और ये 1 है, ये पॉइंट आप यहाँ पे बना लीजिए। तो रियल पार्ट आपका 3 है, इमेजिनरी पार्ट आपका 1 है। तो अगर z
ये 3 1 है तो नंबर आ जाएगा 3 प्लस आयोटा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो आप इसको 3 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। तो अगर ये z प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई है, दैट मीन पॉइंट है आपके पास एक्स वाई। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स अगर कोई पॉइंट आपके पास z इक्वल नंबर है आपके पास -2 प्लस आयोटा 3, दैट मीन्स पॉइंट होगा आपके पास -2 3। तो -2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर है, तो पॉइंट आप इसका मिला के बना लेंगे -2 और 3। अगर आपके पास z है -2 माइनस आयोटा 3, आप इसको लिख सकते हैं -2 प्लस आयोटा -3। तो z इज योर -2 एंड हियर इज योर -3, -2 -3। तो पॉइंट बन गया आपके पास -2 -3। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है x इज योर 3 और ये आ गया -3, तो पॉइंट बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 3 प्लस आयोटा -3 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा 3। तो ये आपके पास नंबर बन गया। इस तरह से यहाँ पे सारे पॉइंट्स जितने भी हैं वो किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो ये भी एक पॉइंट है। इस पॉइंट को आप लोग कैसे लिखते हैं, -4 0। तो अगर कोई नंबर आपके पास -4 प्लस नंबर ये बन जाएगा -4 0, अगर पॉइंट है तो नंबर बन जाएगा -4 प्लस आयोटा 0। दैट मीन्स z इक्वल्स टू -4। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये प्योरली रियल है। ये नंबर क्या है, प्योरली रियल। दैट मीन्स कि अगर z आपके पास x प्लस आयोटा y है, दिस इम्प्लाइज व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज z किसके इक्वल होगा बच्चे, x के। तो नंबर होगा आपके पास प्योरली रियल। ये केस फर्स्ट आ गया। सेकंड केस क्या है, व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x 0 होगा तो z किसके इक्वल हो जाएगा, z आ जाएगा आपके पास ये z किसके इक्वल होगा, अगर x 0 है तो z आ जाएगा 0 प्लस आयोटा y के इक्वल विच इज इक्वल्स टू आयोटा y। तो नंबर हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। क्या हो जाएगा बच्चे, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट कैसे लोकेट होगा, ये पॉइंट अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 4। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट 0 4 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा 0 5। तो अगर कोई पॉइंट है आपके पास 0 4, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा 0 प्लस आयोटा 4 विच इज इक्वल्स टू आयोटा 4। तो पॉइंट बन गया आपके पास, ये आयोटा 4 है आपके पास, तो यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, तो ये नंबर जो है ये आपके पास क्या है, प्योरली इमेजिनरी। क्या है बेटा, इमेजिनरी। तो अगर कोई पॉइंट प्योरली इमेजिनरी है तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन वाई एक्सिस। और अगर कोई पॉइंट प्योरली रियल है तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ऐसा ही है। ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल हो सकते हैं, जैसे आपके पास दो नंबर हैं ए और बी। ए और बी कब इक्वल हो सकते हैं, जब दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों का वैल्यू 2 होगा या दोनों का वैल्यू 3 होगा, तभी आपके पास इक्वल होगी। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 है आपके पास a प्लस आयोटा बी एंड z2 है आपके पास c प्लस आयोटा डी। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होना चाहें तो ये दोनों नंबर भी इक्वल होने चाहिए। अब ये दो नंबर कब इक्वल हो सकते हैं, अगर इन दोनों नंबर्स को देखें तो ये दो नंबर कब इक्वल हो सकते हैं। अभी हमने किया कि ये जो भी आपके पास कंडीशंस हैं, नंबर्स जो हैं,
ये किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई पॉइंट बच्चे 2 3 है और कोई पॉइंट बेटा 4 1 है, तो क्या ये दोनों पॉइंट इक्वल हो सकते हैं? ये दोनों पॉइंट इक्वल नहीं हो सकते। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर पॉइंट सी आपके पास आ जाए और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी अगर 2 3 हो, तो क्या ए और सी दोनों इक्वल हो गए? उस केस में पॉइंट ए और पॉइंट सी इक्वल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है। अगर दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा? 2 + i3 एंड 2 + i3। ये पॉसिबल कब हुआ? जब x कोऑर्डिनेट x के इक्वल है और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल है, तभी पॉसिबल हुआ। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं z1 और z2 इक्वल कब होंगे? जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। क्योंकि अगर पॉइंट आपके पास एक्स वाई है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनता है? x + i बनता है। दैट मीन्स तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो a = c होगा एंड b = d होगा। मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 किसके इक्वल होगा? रियल पार्ट ऑफ z1 z2 के इक्वल होगा और b किसके इक्वल होगा? d के। दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 किसके इक्वल होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के इक्वल। ठीक है बेटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं? जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, दोनों का। फर्स्ट का रियल पार्ट सेकंड के रियल पार्ट के इक्वल होगा और फर्स्ट का इमेजिनरी सेकंड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है बेटा। आगे चलते हैं हम लोग पावर्स ऑफ आयोटा पे। पावर्स ऑफ आयोटा। तो अभी हमने किया कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा? -1 के। किसके इक्वल है बेटा? -1 के। ठीक है। तो आयोटा का पावर अगर 1 है तो रिजल्ट आयोटा ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर है तो -1 हो जाएगा। अगर आयोटा क्यूब है तो कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा इज योर आयोटा। ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस आयोटा। एंड आयोटा का पावर अगर 4 है तो आयोटा स्क्वायर डॉट स्क्वायर कर सकते हैं आप लोग। आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। दैट मीन्स अगर वैल्यू आपके पास आयोटा स्क्वायर है तो वो -1 है, तो आयोटा का पावर अगर 4 है तो वैल्यू 1 है। बाय दिस वे आप लोग किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आयोटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? एक देखिए बच्चे, यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू आयोटा है, दूसरा वैल्यू -1 है, तीसरा वैल्यू माइनस आयोटा है, चौथा वैल्यू 1 है। आप लोग क्या करेंगे? आयोटा का पावर कुछ भी होगा, आप लोग उसको 4 का मल्टीपल बनाएंगे। अगर a का पावर r है तो आप उसको 4³ + r में डिवाइड करेंगे। मीन्स a को आप लोग 4 का मल्टीपल बनाएंगे। तो ये आ गया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप उसको 4 के मल्टीपल के फॉर्म में बनाएंगे। तो 4 का मल्टीपल जो होगा तो 4 का आयोटा 4 1 है, तो जो भी पावर होगा वो 1 ही रहेगा, फिर आयोटा की पावर आ रहेगी। अब आपको पता है कि रिमाइंडर का कंडीशन क्या होता है। रिमाइंडर या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है या लेस देन डिवाइजर होता है। तो रिमाइंडर अगर लेस देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर क्या है यहाँ पे 4, तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 0 1 2 3, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू
0। तो अगर रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो लेस देन 4 क्या आ जाएगा, 0 1 2 3। अब 0 1 2 3 आ गया आपके पास, तो आयोटा रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, अयोटा की पावर 1 अयोटा आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर ये आ जाएगा, अयोटा क्यूब माइनस अयोटा। तो आपके पास यही 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, अयोटा 1। तो आपके पास अयोटा का पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर अयोटा रेज टू पावर n के लिए क्या होगा, या तो प्लस माइनस 1 होगा या तो प्लस माइनस अयोटा होगा। 1 प्लस 1 और माइनस 1, अयोटा और माइनस अयोटा, यही 4 वैल्यूज़ आपके पास अयोटा की पावर n की पॉसिबल हो सकती हैं। इनके सिवा कोई आपका आंसर नहीं आएगा। आप अयोटा रेज टू पावर 4 का मल्टीपल भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप अयोटा स्क्वायर का मल्टीपल भी कर सकते हैं। ठीक, आप पे डिपेंड है आप किस तरह से करते हैं। अयोटा स्क्वायर आएगा, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आगे पावर पे डिपेंड करता है, इवन होगी तो माइनस 1 की पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव ही रहेगा, और माइनस 1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इस पर एक आधी एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको पावर्स के लिए कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जैसे है अयोटा रेज टू पावर 39, अयोटा रेज टू पावर 39, तो 39 को अगर आप 4 का मल्टीपल बना लें, 9 4 सा 36, रिमाइंडर इज 3, तो 39 हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 36 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 3, 9 4 सा 36, 36 प्लस 3। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 3, ये आ जाएगा अयोटा 4 रेज टू पावर 9 डॉट अयोटा 3, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। तो ये कितना होगा, अयोटा 4 इज योर 1, 1 की पावर 9 डॉट अयोटा क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, 1 की पावर 9 तो 1 ही रहेगा। अयोटा क्यूब है तो आप अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा कर सकते हैं। अब अयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस 1 के इक्वल, तो हमने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया डॉट अयोटा, तो रिजल्ट आ गया माइनस 1। तो ये हमने 4 के मल्टीपल में किया। अब अगर आप इसको 2 के मल्टीपल में करना चाहें तो कितना हो जाता है, 39, 2 9 से 18। ठीक है, 2 9 से 18, रिमाइंडर आ गया 1। तो ये क्या बन गया, 39 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 19 प्लस 1। तो ये आ जाएगा अयोटा रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 19 प्लस 1। तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 19 डॉट अयोटा रेज टू पावर 1। अयोटा स्क्वायर इज योर माइनस 1, तो माइनस 1 का पावर आ गया 19 डॉट अयोटा। तो माइनस 1 का पावर अगर ऑड है तो माइनस 1 ही रहेगा, और ये आ गया माइनस अयोटा। रिजल्ट दोनों का सेम है, ये भी माइनस अयोटा है। यहाँ पे थोड़े प्रोसेस बढ़ जाता है, कई बार सेम आ जाता है। तो ये आपके पास 2 तरीके हैं, आप 2 का मल्टीपल भी बना सकते हैं, आप 4 का मल्टीपल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने किया कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर बनते कैसे हैं, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उनका क्या लिंक है। ठीक है, और उसके बाद हमने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी बात किया, और हमने पावर्स ऑफ अयोटा पे भी बात किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।